आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से राज्यसभा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि राज्यसभा की सीट बिकती है। वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि एक राज्यसभा सांसद ने उन्हें बताया कि उसने 100 करोड़ रुपए देकर राज्यसभा की सीट खरीदी थी। तो आपको एक बार फिर से बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के सांसद वीरेंद्र सिंह का यह बड़ा खुलासा, जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि राज्यसभा की सीट बिकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि एक सांसद ने उन्हें बताया था कि 100 करोड़ में उसने ये सीट खरीदी। राज्यसभा का एंट्री करने के लिए मेरा जो बजट था वो 100 करोड़ और जब टोटल मैंने किया तो 80 करोड़ में मेरा काम चल गया, 20 करोड़ रुपए मैंने बचा। अब आप अंदाजा लगाएं, जो आदमी 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके राज्यसभा की सदस्यता लेने में कामयाब हो जाते हैं, वो इस गरीब मुल्क के लिए क्या कुछ कभी सोचेंगे? और अमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं इस बड़ी खबर के साथ। अमित, पूरे पर्सपेक्टिव में समझना चाहेंगे क्या कहा वीरेंद्र सिंह ने। जी देखिए, वीरेंद्र सिंह 20 अगस्त को जींद में एक बड़ी रैली करने वाले हैं जिसमें खुद सोनिया गांधी शिरकत करेंगी और उसके लिए ये आजकल अपना जन समर्थन जुटा रहे हैं, लगातार छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं। उसी की कड़ी में कल ये जींद में एक इन्होंने जनसभा की जिसमें उन्होंने ये अपनी भाषण के दौरान जो है इस तरह की बातें कही हैं जो कांग्रेस को परेशानी में डाल सकती है। उन्होंने एक सांसद का, राज्यसभा सांसद का हवाला देते हुए कहा है कि जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो बिकती हैं और लगभग 100 करोड़ रुपए में ये सीटें बिकती हैं। खुद एक राज्यसभा सांसद ने उन्हें बताया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर अपनी तरफ से दावा किया कि राज्यसभा की सीटें जो है लगातार बिकती हैं और 100 करोड़ रुपए में इनका सौदा होता है। बिल्कुल अमित, और यहाँ पे वीरेंद्र सिंह के इस पूरे बयान की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट खरीदी जाएगी तो फिर आम जनता के बारे में भला नेता क्यों सोचेंगे। इस लहजे में वो अपनी इस बात को रख रहे थे, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी की किसी सांसद की बात कर रहे हो, बल्कि संभवतः विपक्ष के किसी सांसद की यहाँ पे बात कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने फिलहाल लेकिन इस बहस को काफी तूल दे दिया है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका किस तरह से बंदरबाट होती है, या इस तरह का उन्होंने खुद दावा किया है। अभी ये साफ नहीं किया है कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं या फिर दूसरी पार्टी की, बट उन्होंने एक बहुत बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है क्योंकि लगातार कई बार ऐसे मामले सामने आए जिसमें ये आरोप लगे हैं कि राज्यसभा की सीटें जो है वो किसी न किसी प्रभाव से दी गई है, वो अलग अलग पार्टियों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो ये बयान देकर जो है वीरेंद्र सिंह ने एक बड़ी बहस को जो है शुरुआत की है और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी जो है अपने सांसद जो वो अभी फिलहाल राज्यसभा सांसद है, अपने सांसद की इस बयान पर कुछ ना कुछ सफाई जरूर देनी पड़ेगी। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह के बयान पर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद का कहना है कि चुनाव आयोग को इस मामले में पूछताछ करनी चाहिए और मामले की हकीकत का पता लगाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उनको बुलाकर पूछेगी और उनसे जानकारी लेगी कि किस प्रकार से पैसे लिए जाते हैं। और कांग्रेस ने भी वीरेंद्र सिंह के बयान पर तगड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया का कहना है कि राज्यसभा में कई सांसद ऐसे भी हैं जो 1 लाख रुपए तक नहीं दे सकते हैं, वो पार्टी में अपने काम की बदौलत सांसद बनते हैं। राज्यसभा में वरिष्ठ पार्टी के नेताओं को ही भेजा जाता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो 100 करोड़ रुपया का 1 लाख रुपया देने की हैसियत में नहीं होते हैं। वो अपनी समाज सेवा के आधार पर, जो पार्टी में जो सेवा की उसके आधार पर वो राज्यसभा में जाते हैं और उनको किस विशेष मामले में जानकारी संभवतः हो तो उसके बारे में वही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। और बीजेपी नेता माया सिंह का कहना है कि अगर वीरेंद्र सिंह को राज्यसभा सीट बिकने की जानकारी थी तो वो अब तक चुप क्यों थे। अभी तक वो चुप क्यों बैठे हुए थे? अब जो बात वो कह रहे हैं उसका खुलासा उन्हें ही करना चाहिए। क्या मैं हतप्रभ हूं? ये सुन के मुझे आश्चर्य हुआ।
तो हम आपको एक बार फिर से बता दें, यहाँ पे नई बहस को न्योता दे दिया है वीरेंद्र सिंह ने, जहां पे उन्होंने साफ साफ कहा एक सभा को संबोधित करते हुए कि राज्यसभा की सीट बिकती है। खुद एक सांसद ने उन्हें ये जानकारी दी कि 100 करोड़ रुपए में उसने राज्यसभा की सीट ली है। राज्यसभा का एंट्री करने के लिए मेरा जो बजट था वो 100 करोड़, और जब टोटल मैंने किया तो 80 करोड़ में मेरा काम चल गया, 20 करोड़ रुपए मैंने बचा। अब आप अंदाजा लगाएं, जो आदमी 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके राज्यसभा की सदस्यता लेने में कामयाब हो जाते हैं, वो इस गरीब मुल्क के लिए क्या कुछ कभी सोचेंगे? और आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभंजन वर्मा। प्रभंजन, यहाँ पे अगर वीरेंद्र सिंह की बात करें तो जनरल सेक्रेटरी के पद से हटाए गए, हाल ही में CWD में उन्हें शामिल किया गया है। हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी के काफी पुराने नेता। पार्टी इस बयान को कैसे ले रही है? देखिए, इसको मुझे लगता है इस तरह से समझने की जरूरत है कि वीरेंद्र सिंह की जो स्थिति है इस वक्त वो ये है कि जनरल सेक्रेटरी पद से उनको इसलिए हटाया गया था कि उनको मंत्री पद दिया जाना था। ये बात बिल्कुल कांग्रेस के अंदर से हमें ये स्पष्ट था, लेकिन आखिरी मौके पर बिल्कुल अगर हम कहें कि एक दिन पहले उनका नाम मंत्री पद से हटाया गया और उसके बाद उनको कंपनसेट करने के लिए CWC में जगह दी गई। वीरेंद्र सिंह जाहिर तौर पर बड़े नेता हैं हरियाणा के और कांग्रेस उनको साइडलाइन नहीं कर सकती है। जिस तरह से वो रैलियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है वो निश्चित तौर पे दूसरी पार्टियों की तरफ है और उस इलाके के कुछ नेता के बारे में वो टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे भी नेता हैं जो 100 करोड़ रुपए देकर सदस्यता ले लेते हैं राज्यसभा की। लेकिन इस अपनी राजनीति के जरिए उन्होंने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा कि अभी से कुछ दिन पहले जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वीरप्पा मोइली, उन्होंने बातचीत में मीडिया के सामने यह कह दिया था कि ऑयल लॉबी और ऑयल कंपनी जो हैं उनको धमकी देते हैं मंत्री को, तो वो भी एक बहुत बड़े विवाद के तौर पे निकल के आया था। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र और हमारी जो राजनीति है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां ऑपरेट करती हैं, क्या वो उतनी कमजोर हैं कि इस तरह की चीजें हमारी राजनीति में हो रही हैं? कोई 100 करोड़ रुपए देकर आ सकता है क्या? तो अब बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जाएगा कि अगर किसी ने उनको ये बताया है तो उसका नाम क्या है, किसके बारे में वो ये बात कर रहे हैं। आपने अभी सुना कीर्ति आजाद इलेक्शन कमीशन से इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो ये एक विवाद में तब्दील होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और कांग्रेस भी इस बयान से पल्ला झाड़ेगी। अभी कुछ देर बाद आपको जरूर ये सुनने को मिलेगा, जो खबर आ भी रही है कि कांग्रेस वीरेंद्र सिंह से पूछताछ करेगी कि आखिर किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। और वीरेंद्र सिंह को ये एक तरह से कहें तो वीरेंद्र सिंह को और कांग्रेस को दोनों को सफाई देनी पड़ेगी। बिल्कुल प्रबंधन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।